सो आज हमारे पास है यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस सेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस से। बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने एम हांडा से। तो यहाँ पे बेसिकली हम करते क्या है, जो चीज हम जिसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसे बेसिक चीज में हम गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, बार बार क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को रिपीट करते जाने ताकि हमारे दिमाग में उन चीज की क्या बन जाए, उन क्वेश्चन की एक इमेज बन जाए और हमारे सामने आते ही हमें झट से आंसर पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी क्या होता है, बहुत सी बारी हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए मैंने, 15 क्वेश्चंस रखे हैं। ट्राई करूंगा कि डेली बेसिस पे मैं ये 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन एम हांडा से उठा के करवाता रहूं, देता रहूं, डेली बेसिस पे आते रहें। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एन एक्टिव कॉम्पोनेंट। इनमें से कौन सा एक एक्टिव कॉम्पोनेंट है, ठीक है। एक्टिव कॉम्पोनेंट, पैसिव कॉम्पोनेंट कल के लेक्चर में पढ़े थे हमने, ठीक है। एक्टिव वर्सेस पैसिव, ठीक है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप देख के वीडियोस में देख सकते हैं मेरा लेक्चर वहां पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो पता चल गई होगी आपको, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा, RLC, ठीक है। ये तीनों क्या नहीं होने वाले, RLC, ये तीनों क्या है, पैसिव है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि RLC पैसिव है, ठीक है, और तीनों ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलके बने होते हैं, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट में क्या चीजें होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ओके। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस। कौन सा इनमें एक्टिव डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्मर। ये भी मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। तो मतलब ये किसके ग्रुप वाला है, पैसिव वाला है, ठीक है, पैसिव है। किसके साथ आएगा, RLC के साथ आएगा, RLC प्लस ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। ये भी किस में जाने वाला है, पैसिव में, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी R है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर अगर आपको पता हो तो ये होता है एक ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, बेसिकली लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में चेंज करना, एकॉस्टिक सिग्नल में, ठीक है, एकॉस्टिक सिग्नल में, साउंड सिग्नल में चेंज करना, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बेसिकली ये भी एक पैसिव डिवाइस होती है, पैसिव, ठीक है, पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलते से। मैं इस पे ट्रांसड्यूसर पे बहुत जल्दी एक लेक्चर लाने वाला हूं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटीज आर एडिड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, जिसे उसे डिफ्यूजन भी नहीं कहते, ड्रिफ्ट भी नहीं कहते, डोपिंग कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग में होता क्या है, बेसिकली हम किसी भी थर्ड ग्रुप से या फिफ्थ ग्रुप से क्या करते हैं, उठा के यहां किसमें, जर्मेनियम में या सिलिकॉन में, जो कि क्या होता है हमारे पास, जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या होता है हमारे पास, प्योर सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। इनमें क्या कर देते हैं हम, किसी भी फिफ्थ ग्रुप का हो सकता है या थर्ड ग्रुप का कोई भी मेंबर हो सकता है, उनसे इंप्योरिटी मिला देते हैं इसमें, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। अब करते क्यों है, डोपिंग का पर्पस क्या होता है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हमें बढ़ानी होती है। किसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है, सेमीकंडक्टर की, क्या करने के लिए, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, किस प्रोसेस से इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं यहाँ पे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज नथिंग बट जब यहाँ पे डिफरेंट कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, चार्ज इधर इधर फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। तो
उसे डिफ्यूजन कहते हैं। इस पे भी मैं आगे वीडियो दूंगा, ठीक है। ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? जब किसी पे एक्सटर्नल बायस लगाते हैं, एक्सटर्नल बायसिंग करते हैं, तो उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। सपोज ये पीएन जंक्शन है, यहाँ पे मैंने इस एक्सटर्नल के कारण जो करंट फ्लो होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, दैट इज कॉल्ड, वो करंट क्या कहलाएगी? ड्रिफ्ट करंट। लेकिन डिफ्यूजन करंट क्या होती है? जो पीएन जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे कैरियन कंसेंट्रेशन अलग है, यहाँ पे कुछ और डोपिंग लेवल है, यहाँ पे कुछ अलग डोपिंग प्रोफाइल है, तो इसकी वजह से जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करेंगे, वो कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव कंपोनेंट? अगेन ये पैसिव एंड एक्टिव वाला है, ठीक है। पैसिव एक्टिव से आपको लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट से, ठीक है। तो ये एम हांडा में था, रिपीट हो रहा था बार बार क्वेश्चन, मैंने उठा लिया वहां से, ठीक है। वरी करने वाली कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है? सेमीकंडक्टर, तो ये पैसिव नहीं है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब पैसिव नहीं है। कैपेसिटर, आपको देखो आरएलसी कहीं भी मिलता है वहां पे टिक कर दीजिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर कहीं पे भी मिलता है वहां पे टिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये देख चुके हैं हम ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। जर्मेनियम एटम कंटेन्स, जर्मेनियम एटम में कितने होते हैं? क्या पूछ रहा है? अब ऑप्शन क्या हमारे पास, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट होता है? नहीं, ठीक है। 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? नहीं। कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट में अगर आप जर्मेनियम की बात करो, ठीक है, जर्मेनियम का होता है 32, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने भी क्या होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, उसके आउटर मोस्ट में जो होगा वैलेंसी, ठीक है, या आउटर मोस्ट बोलो या वैलेंसी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आउटर मोस्ट बोलो या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास 4। किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। तो ये हमेशा हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? द टाइप ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग मोस्ट कॉमन इन सेमीकंडक्टर इज। अब देखो मेटेलिक बॉन्डिंग कहां कहां पे मिलती है हमें? मेटेलिक बॉन्डिंग मिलती है आयरन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोबाल्ट में, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है। और कौन कौन सा एग्जांपल है? मैग्नीशियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सब में हमें क्या मिलती है? मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग इन सब में मिलती है। आयनिक बॉन्डिंग कहां पे होती है हमारे पास? आयनिक बॉन्डिंग होती है जैसे NaCl में, ठीक है, NaCl में, और ये लिथियम क्लोराइड में, इन सब में, लिथियम फ्लोराइड, क्लोराइड, इन सब में मिलती है आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो उसमें मिलता है हमें कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग वाली बॉन्डिंग भी बोलते हैं, इसे शेयर करते हैं जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, व्हेन एन एटम ईदर गेन और लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू बी। क्या कहते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जब कोई एटम क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करता है या लूज करता है कोई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयनाइज्ड, उसे कहते हैं आयनाइज्ड हो गया, ठीक है, आयनाइज्ड, ओके। ये तो पता होगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बारी देखा है, 2 या 3 बारी मैंने ये जेई लेवल के एग्जाम में देखा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो कि हमारे 12th या 11th की फिजिक्स से होते हैं या केमिस्ट्री से होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास बहुत बारी होते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ एन एटम, ठीक है। डायमीटर ऑफ एन एटम होता है 10 to the power minus 10 मीटर की टर्म में, ठीक है, मीटर की टर्म में, ओके। किसने दिया था, किसने बताया था इतना होता है? इससे बताया था एवोगैद्रो, ठीक है, एवोगैद्रो ने, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछ लेता यहीं पे एटम की डायमीटर के बजाय ये न्यूक्लियस पूछ लेता, न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? नाभिक। अगर ये पूछ लेता तो फिर क्या कहता? फिर हम इसे कहते हैं 10 to the power minus 15 या 10 to the power minus 14 लिखा होता है बहुत सारा, ठीक है, 10 to the power 14 या 15, ठीक है, 10 to the power 15। और ये किसने बताया था? अगर डायमीटर की बात करूं तो ये तो बताया था एवोगैद्रो ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की तो ये किसने बताया था? रदरफोर्ड भाई साहब ने, ठीक है, रदरफोर्ड, ठीक है,
ये आप नोट कर लेना, रदरफोर्ड ने ये बताया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज है, एवोगैड्रो ने एक और चीज बताई थी। क्या बताया था? कि जो साइज ऑफ वो होता है ना, ये तो बताया था उन्होंने कि डायमीटर ऑफ एटम। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 ग्राम मटेरियल में कितने क्या होते हैं, सपोज हम C12 को लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने एटम होते हैं? 10⁻22 एटम्स, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो ये भी एवोगैड्रो ने बताया था। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिट, 1 2 3, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में कितने नंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होगा 2n², ठीक है। अब n क्या है यहाँ पे? ऑर्बिट, ठीक है, तो 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है। शुरू से लिख देते हैं 2n²। अगर मैं बात करूं n, तो n इस वाले केस में है 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज 18, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 18, ठीक है। तो डी आंसर यहाँ पे सही है। अगर ये पूछ लेता 4 में कितने होते हैं, तो 2n², ठीक है, 4 4 जा 16, 2 जा, ठीक है, 32 हो जाता आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो ये फॉर्मूला हम याद रखने वाले हैं यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलें। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर द, क्या होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स? लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं। उसके बाद अगर बात करें, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स सॉरी थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। ओके डन। ओके नाउ डन। तो अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर द, क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये मैंने बताया था, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यहां पे सपोज क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ये घूम रहे थे, जो आउटर मोस्ट में उन्हें क्या बोलते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ये पूछ लेता है कई बारी। सेमीकंडक्टर केस में हमेशा ये 4 होंगे, ये याद रखना है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन वैलेंसी बैंड? नहीं। फर्स्ट बैंड तो कोई नाम की चीज होती नहीं है। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब सेमीकंडक्टर को और मेटल्स को और इंसुलेटर को किसके बेसिस पे क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। अब आपको पता होगा कि एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड जो कि ऊपर होता है, ठीक है, और एक होता है वैलेंसी बैंड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा किसके केस में होता है? इंसुलेटर के केस में। अगर इंसुलेटर होगा तो इसकी वैल्यू होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। अगर सेम चीज अगर क्या होगा, ये होगा सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहां पे कंडक्शन बैंड है, यहां पे वैलेंसी बैंड है, ठीक है, और ये होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में, ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर ये क्या हो, सेमीकंडक्टर हो, तो इसकी वैल्यू होने वाली है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो ये कंडक्शन बैंड है ना, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर मैं बात करूं वहीं पे किसकी? मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स की बात करूं तो ये ओवरलैप्ड होते हैं। ये वैलेंसी बैंड है पूरा यहां तक, और इन दोनों से जो मिलके बना हुआ है ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये कंडक्शन बैंड है। तो ये बेसिकली ये वाला और ये वाला ओवरलैप्ड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा गंदा डायग्राम बन रहा है, लेकिन आपको पता होगी ये चीज ऑलरेडी, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा कंडक्शन बैंड में होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स?
ये मैं आपको बता चुका हूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में दोनों में क्या होते हैं, 4 होते हैं सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड। अगर कोई सेमीकंडक्टर है और वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, शुद्ध सेमीकंडक्टर है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे, प्योरेस्ट फॉर्म में, जब तक कि उसमें डोपिंग ना हुई हो, बिना डोपिंग के, ठीक है, विदाउट डोपिंग, विदाउट डोपिंग, ठीक है, विदाउट डोपिंग। तो विदाउट डोपिंग के क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, तो आपको पता होगा विदाउट डोपिंग के क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक कब होता है, जब हम इसमें डोपिंग कर देते हैं, ठीक है। और डोपिंग करने के बाद हमें 2 टाइप का मिलता है, ठीक है, एन टाइप का और पी टाइप का, ठीक है, और पी टाइप। अगर बात करें एन टाइप कैसे मिलता है और पी टाइप कैसे मिलता है, ठीक है, जो ये एक्सट्रिंसिक होता है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, पी और एन, ठीक है। पी टाइप कब मिलता है, जब हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं, ठीक है, ट्राइवेलेंट। एन कब मिलता है, जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं, ओके। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो भी एनर्जी गैप है, ठीक है। ये कितना होता है, ये सिलिकॉन के केस में होता है। अगर मैं बात करूं SI के केस में तो ये होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो ये होता है 0.72 वोल्ट, 72 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन के लिए था ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। एक होता है कट इन वोल्टेज, आपने सुना होगा जब हम डायोड पढ़ते हैं, ठीक है, P और N। तो अगर ये जर्मेनियम का बना होगा तो कितनी कट इन वोल्टेज चाहिए होगी, तो उसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर सेम, अगर ये जर्मेनियम का था तब थी 0.3, और अगर ये बना होता किसका, अगर यही पीएन डायोड किसका बना होता, यही पीएन डायोड बना होता सिलिकॉन का, ठीक है। तो फिर हमें कट इन वोल्टेज कितनी चाहिए होती, कट इन वोल्टेज चाहिए होती हमें 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कट इन वोल्टेज अलग चीज होती है और फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग चीज होती है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है इसी वाले क्वेश्चन से कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो किसकी यूनिट है, ठीक है। तो ये होती है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को हम नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, एनर्जी को, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, ठीक है, किसको छोड़ के इनमें सारे क्या हैं, 5 वाले हैं। तो एक जो होगा हमें थर्ड वाला बताना है, ठीक है, जिसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वाला है, ठीक है। तो एंटीमनी क्या होता है, 5, ठीक है। आर्सेनिक क्या होता है, 5th, ठीक है। गैलीनियम क्या होता है, 3rd। तो ये हमारा आंसर है, ये फिर से 5th वाला होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, A, B और D वाले क्या है, तीनों A, B और D तीनों क्या है, 5th ग्रुप वाले, जबकि गैलीनियम हमारा 3rd ग्रुप वाला है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा याद करने के लिए, तो जिनके पीछे IUM आता है सब क्या होते हैं, 3rd ग्रुप वाले होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के पीछे भी M आता है, IUM आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं गैलीनियम और इंडियम होता है, ठीक है। तो ये 3 अगर आपको कहीं पे भी दिखें तो ये कौन से वाले होने वाले हैं, 3rd वाले, ठीक है। एक और चीज होती है बिपाशा, ठीक है, बिस्मिथ, ठीक है, फास्फोरस और आर्सेनिक और SB, ठीक है। ये किस में होते हैं, ये 5th में होते हैं, ठीक है, ओके। एंटीमनी, ठीक है, ये किस में होते हैं, ये होते हैं 5th में, बिपाशा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है, इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीज। ये कह रहा है कि जो रजिस्टिविटी है
वो इंक्रीज करेगी किसके साथ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। दूसरा देखते हैं, डिक्रीजेस, ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे हद तक सही लग रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी, और जो हमारी कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, वो क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो ये बेसिकली दो टाइप के क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, एक पीटीसी होते हैं और एक एनटीसी होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर पीटीसी की बात करें तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कुछ का, जो कि हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्हें बेसिकली कंडक्टर्स बोलते हैं, मैं मेटल्स बोलते जा रहा हूं पर कंडक्टर्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीटीसी, ठीक है, पीटीसी। इनमें क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो इनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनटीसी की, जो कि होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इन वाले केस में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले केस में क्या होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले केस में क्या होता है, एनटीसी में, इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी, ठीक है, घटेगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होते हैं, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे, कंटिन्यू करेंगे कल से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।